हिमाचल में विधानसभा चुनाव में अब की बार रिकॉर्ड मतदान हुआ है और ये मौसम का जो मिजाज था उसके बावजूद अच्छी वोटिंग हुई है। हमारे से इस वक्त बातचीत करने के लिए सीईओ मनीष गर्ग जी, आइए उनसे बात करते हैं। सर, सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई है, इतना अच्छा टर्नआउट रहा, आज तक का रिकॉर्ड टूटा है। जी धन्यवाद। ऑफ कोर्स जैसा आपने कहा, इस बार हमारी बहुत अच्छी वोटिंग हुई है और हमें उम्मीद है कि हम पिछला जो रिकॉर्ड है ओवरऑल उसको ब्रेक भी कर लेंगे। और दिस डिस्पाइट कि हमारा जो दूर दराज के क्षेत्रों में, ट्राइबल एरियाज में काफ़ी स्नोफॉल भी हुआ 2-3 दिन पहले, उसके बावजूद भी स्पेशली जो रिमोट एरियाज हैं उसमें अच्छी वोटिंग हुई। और वहाँ के मतदाताओं को मैं धन्यवाद भी करना चाहूँगा जो इतनी बड़ी संख्या में आके उन्होंने वोट अपना कास्ट किया। तो उन सभी का धन्यवाद। और सर, क्या वजह रही है कि इस बार आपने टर्नआउट बढ़ा है? विभाग की कितनी उसमें जो प्रयत्न रहे हैं? जी ऑफ कोर्स हम लोगों ने बहुत ज़्यादा एफर्ट किया इस बार वोटर टर्नआउट बढ़ाने के लिए। और पहले भी हमारा वोटर टर्नआउट इतना अच्छा परसेंटेज है कि उसको सस्टेन करना इटसेल्फ इज अ चैलेंज। और ऐसा नहीं है कि हमेशा कंसिस्टेंटली वोटर टर्नआउट बढ़ा ही है, बीच बीच में ये ऊपर नीचे भी होता रहा है अगर हम पास्ट हिस्ट्री देखें। तो लेकिन हमें सेटिस्फैक्शन है कि हम इस बार इसको बढ़ा पाएं। और जो हमारे जो फाइनली जो रहेगा उसमें काफ़ी हम लोगों ने एफर्ट्स किए। जो हम लोगों ने उत्सव प्रोग्राम लॉन्च किया था जुलाई के महीने में ही, हम तभी से ही इसमें लग गए थे। और विभिन्न इनिशिएटिव्स लिए गए, जैसे इलेक्टोरल लिटरेसी क्लब्स को रीऑर्गेनाइज किया गया, उनको रीएक्टिवेट किया गया एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में। और उससे हमारी जो यूथ की रजिस्ट्रेशन में काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुआ। और इसके अलावा हमारे जो एल्डरली पर्सन्स को हम लोगों ने फोकस किया। और हमारे अन्य भी हम लोगों ने किए, जैसे ग्राम सभा करवाई गई, इंटरनेशनल डे फॉर एल्डरली पर्सन्स पे कार्यक्रम कराए गए। हम लोगों ने एक फोकस्ड अप्रोच रखी। जो हमारी लोएस्ट टर्नआउट एसीज थी, जिनकी वोटर टर्नआउट लेस देन 70% थी पिछली बार, उनको हम लोगों ने टारगेट किया। और मुझे खुशी है कि वो 11 में से 9 में जो है वोटर टर्नआउट इम्प्रूव हुआ। और एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि पहले हमारी जैसे 11 कॉन्स्टिट्यूएंसीज थी लेस देन 70% वाली, अब हमारी सिर्फ 7 कॉन्स्टिट्यूएंसीज रह गई हैं जो लेस देन 70% वोटर टर्नआउट वाली। इसके अलावा फोकस्ड अप्रोच चलते हुए हमने एक मिशन 277 लॉन्च किया था, जिसमें हमने 277 पोलिंग स्टेशन ऐसे आइडेंटिफाई किए थे, जिसमें कि वोटर टर्नआउट 60% से भी कम था पिछली बार। और इनमें एक फोकस्ड अप्रोच के जरिए हम लोगों ने लोगों से इंटरेक्ट किया, कैंप्स किए, उनको मोटिवेट किया कि आप वोटिंग के लिए आएँ। और मुझे खुशी है कि इन 277 पोलिंग स्टेशंस में से 197 में जो है वोटर टर्नआउट इम्प्रूव हुआ है पिछली बार के तुलना में। तो मैं समझता हूँ ये भी एक अच्छा अचीवमेंट है कि जो फोकस्ड अप्रोच हम लोगों ने लेके चली थी, जनरल मैसेजिंग तो ऑफकोर्स चल ही रहा था, लेकिन जो एक फोकस्ड अप्रोच हम लोगों ने लेके चली थी उसका भी बहुत अच्छा परिणाम आया। और ऑलमोस्ट 75% पोलिंग स्टेशंस में वो इम्प्रूवमेंट देखने को मिला। और जो इम्प्रूवमेंट है अभी मैं आज सुबह ही देख रहा था कि कुछ पोलिंग स्टेशंस में तो 68% तक का इम्प्रूवमेंट है। जैसे अगर पिछली बार 10% वोट पड़े थे, इस बार 78% वोट पड़े, तो काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुआ। कुछ जगह कम भी हुआ है, तो उसमें हम लोग एनालिसिस करेंगे कि क्यों उन जगह पे वोटर टर्नआउट कम हुआ है। सर, अब एक लास्ट जो स्टेप है इसका, एक मतगणना है। मतगणना के लिए कितने केंद्र होंगे और किस तरह की तैयारी, और कब से आप इस तरह की इसके लिए प्रक्रिया शुरू कर देंगे? जी, मतगणना के लिए जैसे 68 कॉन्स्टिट्यूएंसीज है तो 68 ही मतगणना केंद्र होते हैं। और इसके लिए जो प्रिलिमिनरी तैयारी है, जैसे कि उसका भवन का आइडेंटिफिकेशन, रूम का आइडेंटिफिकेशन, वो सब कंप्लीट, हॉल जहाँ पे काउंटिंग होनी है वो आइडेंटिफाई कर लिया गया है। और उसके अनुसार जो उस रूम को जो प्रिपेयर करना है, अगर उसमें कोई रिपेयर की आवश्यकता है या सिविल वर्क्स की आवश्यकता है तो वह भी कर लिया जाएगा। और हमारे जो फर्स्ट वीक ऑफ, क्योंकि 8 दिसंबर को काउंटिंग है, तो फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर से पहले ही 1 दिसंबर ऑनवर्ड्स उसमें जो अंदर का जो सेटअप होता है, जैसे टेबल्स वगैरह जो इंस्टॉल करने होते हैं, कंप्यूटर्स इंस्टॉल करने होते हैं,
डिफरेंट काउंटर्स लगते हैं, वो कार्य जो है वो 1 दिसंबर ऑनवर्ड स्टार्ट होगा। तो ये मनीष गर्गी थे। इनका कहना है कि अब क्योंकि अच्छा टर्नआउट हुआ है, उत्साहित हैं और मतदाताओं का भी आभार व्यक्त कर रहे हैं। अब 8 तारीख का जो मतगणना वाला जो दिन है, अब सारी तैयारियां उस पर फोकस रहेंगी। कैमरामैन लक्की वर्मा के साथ शिमला से ईटीवी के लिए खुशहाल सिंह।